हाय फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के जितने पीरियड हैं उन पीरियड को और उनका जो टाइमिंग है इसके विषय में हमने डिस्कस किया और ओल्ड इंग्लिश के बारे में डिस्कस किए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मिडिल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन पीरियड के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो मिडिल इंग्लिश था या एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमारा था, इसे हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो हमारे चौसर थे ये फेमस थे, इसलिए इन्हें इस एज को हम एज ऑफ चौसर भी बोलते हैं। इस समय जो नॉर्मेंडी एक राजा था उसे हम कहते थे कि दी ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, विलियम दी ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। ये हर जगह युद्ध करता रहता था और जगहों को जीत कर अपने में मिलाता रहता था, तो ये अपने आप को कहता था विलियम दी कॉन्कर। क्या कहता था? विलियम दी कॉन्कर। लेकिन जिस स्थान को ये जीतता था या अदर लोग जो थे वो इसको बोलते थे बास्टर्ड दी विलियम दी बास्टर्ड भी बोलते थे। तो और इस समय ओल्ड इंग्लिश तो पहले था ही, इसमें फ्रेंच भी बोला जाने लगा। इन दोनों को मिलाकर ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच इंग्लिश को मिलाकर मिडिल इंग्लिश बना। अर्थात मिडिल इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश भी था और फ्रेंच भी था। इस समय किस समय मिडिल इंग्लिश में पीजेंट रिवोल्ट हुआ, 100 ईयर्स वार हुआ, रोज वार हुआ, ब्लैक डेथ इसी समय हुआ। जियोफ्री जो चौसर थे इनके विषय में इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी इनको कहते हैं। ये एक ऐसे राइटर थे जिनको सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर एबी, जिसमें पोएट को दफनाया जाता था, वहीं इनको सबसे पहले दफनाया गया था। ये एक पहले राइटर हैं जिनको वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया था। तो इस एज को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर। विलियम दी ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, जो वहाँ का राजा था उसका नाम था नॉर्मेंडी, तो इसलिए उसको हम दी ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी कहते हैं। आल्सो का इसे विलियम दी कॉन्कर भी कहा जाता था। ये खुद को अपने आप को बोलता था विलियम दी कॉन्कर, अदर लोग इसे विलियम दी बास्टर्ड भी बोलते थे। इस समय ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच इंग्लिश का यूज होने लगा मिडिल इंग्लिश में। इस समय मिडिल इंग्लिश में पीजेंट रिवोल्ट हुआ, 100 ईयर्स वार हुआ, रोज वार हुआ, ब्लैक डेथ वार हुआ। जो जियोफ्री चौसर हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। जो हमारे चौसर थे उनके विषय में कुछ पॉइंट है जिसको मैं नोट डाउन करा रही हूँ। जैसे कि जियोफ्री चौसर वाज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबी। वेस्टमिनिस्टर एबी जो था एक जगह था जहाँ हमारे पोएट होते थे, उनको बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था, उसे पोएट्स कॉर्नर भी कहते हैं। तो ये हमारे पहले राइटर थे जो वेस्टमिनिस्टर एबी में सबसे पहले उनको बरीड किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन ऐसे राइटर हैं जिनको सबसे पहले वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया था, बरीड किया गया था? तो हमारा आंसर होगा जियोफ्री चौसर। इनका फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इनका फेमस वर्क है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैंटरबरी टेल्स किसका वर्क है, तो हम कहेंगे कि जियोफ्री चौसर का। इसके बाद से जो इस टाइम के मिडिल एज के पोएट हैं वो है हमारे विलियम लॉन्गलैंड। इनको प्लायर्स प्लाउमैन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्लायर्स प्लाउमैन। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लायर्स प्लाउमैन किस पोएट को बोलते हैं, तो विलियम
लॉन्गलैंड को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं वाइक्लिफ। वाइक्लिफ हमारे जो हैं ये फिलासफर भी रहे हैं, थियोलॉजियन रहे हैं। थियोलॉजियन मीन्स होता है धर्मशास्त्री। रिफॉर्मर रहे हैं, प्राइस्ट रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड के जो ऑक्सफोर्ड हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज था उसका ये प्रोफेसर भी थे। इनको हम कहते हैं, इन्होंने लोलार्ड मूवमेंट लाए थे। किस समय लोलार्ड मूवमेंट आया था? मिडिल इंग्लिश में। किसने लाया था? तो वाइक्लिफ ने लाया था। किससे जो लोलार्ड मूवमेंट था वो किससे रिलेटेड था? तो रिलीजियस से रिलेटेड था। लोलार्ड मूवमेंट किससे रिलेटेड था? रिलीजियस से। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है? तो हम कहेंगे वाइक्लिफ को। वाइक्लिफ हमारे हैं, इनको फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल भी कहा जाता है। सबसे पहले बाइबिल का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, इसलिए इनको फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबिल भी इन्होंने किया था। सबसे पहले बाइबिल का इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। ये जो लोलार्ड मूवमेंट है इन्होंने ही चलाया था। किससे संबंधित था? रिलीजियस से संबंधित था। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये फिलोसफर भी रहे हैं, थियोलॉजियन भी रहे हैं, रिफॉर्मर भी रहे हैं, प्राइस्ट भी रहे हैं और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो एक बार और हम इसे रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। जोफ्री चौसर was the first writer to be buried in पोएट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबी। इनकी फेमस बुक है कैंटरबरी टेल्स। और जो मेजर इसके पोएट्स हैं वो विलियम लॉन्गलैंड हैं। इनको प्लायर्स प्लाउमैन बोलते हैं। वाइक्लिफ हमारे हैं, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं। इन्होंने लोलार्ड मूवमेंट लाया था जो रिलीजियस से रिलेटेड है। ये फिलोसफर भी रहे हैं, थियोलॉजियन भी रहे हैं, प्राइस्ट भी रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। और ये बाइबिल जो हमारा था उसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए थे। वाइक्लिफ के बाद हमारे आते हैं विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था, किसने स्टार्ट किया था? तो हम बताएंगे कि विलियम कैक्सटन ने। कब किया था? तो 1476 में किया था। फर्स्ट बुक वो कौन सा पहला किताब था या बुक था जिसका इसमें प्रोड्यूस किया गया था, इसका जैसे में प्रिंट किया गया था? तो दी फर्स्ट बुक दैट वाज प्रोड्यूस्ड देयर वाज एन एडिशन ऑफ चौसर्स दी कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो चौसर का था उसको सबसे पहले इसमें क्या किया गया था? प्रिंट किया गया था। तो इस तरह से हम जो मिडिल इंग्लिश है उसके जितने भी राइटर हैं, जो फेमस मोमेंट उसमें हुआ था उसके विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम रेनेसा आएगा, रेनेसा के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मिडिल इंग्लिश था उसमें जो हमारे जोफ्री चौसर थे उनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट में बताना है नीचे, तो नोट्स करके बताते हैं। जो द एज ऑफ चौसर वाज एन एज ऑफ सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस। जो हमारे चौसर का एज था वो उसमें क्या होता था कि सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंज होने लगा। हमारे एज था उस समय सोशल और पॉलिटिकल चेंज होने लगा उस एज में। चौसर वाज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, लिव थ्रो दैट ऑफ रिचर्ड सेकेंड एंड डाइड आफ्टर हेनरी फोर्थ। जो हमारे चौसर थे वो पैदा हुए थे किसके शासनकाल में, किसके रेन में? तो हम कहेंगे एडवर्ड थर्ड। उनका लाइफ जो चला किसके शासनकाल तक चला? तो रिचर्ड सेकेंड एंड डाइड। और किसके शासनकाल में उनकी डेथ हुई? तो हम कहेंगे हेनरी फोर्थ। तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी बना के पूछ सकता है कि कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने
तीन लोगों का शासन देखा। तो हमारे जोफ्री चौसर हैं, किसका किसका देखा था? एडवर्ड थर्ड का और रिचर्ड सेकंड का एंड हेनरी फोर्थ का। जोफ्री जो हमारे चौसर हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल स्टेंजा एक होती है, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हीरोइक कुपलेट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हीरोइक कुपलेट जैसे कि 2 लाइन की स्टेंजा होती है, राइम रॉयल स्टेंजा भी 7 लाइन की स्टेंजा होती है। तो इसे हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें हमारा क्वार्टेन क्या होता है, कुपलेट क्या होता है, राइम रॉयल स्टेंजा क्या होता है, इसके विषय में मैं डिस्कस करूँगी। तो बस इतना यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो हमारे चौसर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल स्टेंजा एंड हीरोइक कुपलेट को, और इन्होंने 3 लोगों का शासन देखा था। कौन कौन थे? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। जो हमारा 100 ईयर्स वार हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो लगभग 1339 से लेकर 1455 के बीच में हमारा युद्ध हुआ था, 100 ईयर्स वार हुआ था। इसी समय जो हमारा हुआ था। तो इतना इसके जानने के बाद हम रिनेशा के बारे में डिस्कस करते हैं। बोले अब इसके बाद हम रेनेसा के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। रेनेसा का अर्थ होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग। रेनेसा का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेनेसा, तो हम कहेंगे रीबर्थ ऑफ लर्निंग। इस समय लोग नई नई चीज़ें इसमें डेवलप होने लगी थी, लोग सीखने लगे थे। तो इस एज को हम और किस किस नाम से जानते हैं? तो इस एज को हम एलिजाबेथन एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं और दी गोल्डन एज भी कहते हैं। क्यों इस समय शेक्सपियर एज कहते हैं? क्योंकि इस समय हमारे जो शेक्सपियर थे वो बहुत ही फेमस थे, इसलिए इनके नाम पे भी इनका नाम शेक्सपियर एज रख दिया गया। एलिजाबेथन उस समय क्वीन थी, उनका रेन चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, इसलिए एलिजाबेथन एज रख दिया गया। और इस समय जो हमारे रेनेसे था सबसे हाई पिक पे गया था, सबसे ऊंचाई पे गया था, तो इसलिए इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो रेनेसा था वो सबसे पिक पॉइंट पे कब गया था, तो हम कहेंगे गोल्डन एज में या एलिजाबेथन एज में। तो विलियम हमारे शेक्सपियर थे जिन्होंने ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजिडी लिखी थी, इसी समय लिखी थी। उन ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी लिखी थी। ये एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट और प्ले राइट भी रहे हैं। तो उनकी जो चारों, तो HOKM ये इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी हैं। H से हो गया आपका हेमलेट, O से हो गया ओथेलो, K से हो गया किंग लियर और M से हो गया मैकबेथ। ये चारों जो ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी हैं इनकी, इसी समय इन्होंने लिखा था। उसके बाद से आते हैं दूसरे राइटर हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं। इस समय पोएट्री, ड्रामा और प्लेज लिखे गए, और जो ये पोएट्री, ड्रामा, प्लेज थे वो थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे। उस समय जो थिएटर था वो एक थिएटर था दी ग्लोब थिएटर, दूसरा था दी रेड लायन थिएटर। क्वेश्चन पूछता है कि दी ग्लोब थिएटर मतलब कब बनाया गया था, तो कहेंगे 1599 में। रेड लायन थिएटर कब बना था, तो 1567 में बना था। 1567 में बना था। को ये भी होता है कि ग्लोब थिएटर में फायर कब लग गया था, मतलब आग कब लग गई थी, तो होता है 1613 में इसमें आग लग गई थी। कब रिबिल्ट हुआ ग्लोब थिएटर, तो 1614 में रिबिल्ट हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्लोब थिएटर में आग कब लग गया, कब उसको दोबारा बनाया गया। इस तरीके से फिर से जो हमारा रेनेसा है उसे हम एलिजाबेथन एज ऑफ शेक्सपियर या गोल्डन एज कहते हैं। इस समय विलियम हमारे शेक्सपियर थे जो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइट थे। क्रिस्टोफर मार्लो इसी समय थे। इन लोगों ने जो भी पोएट्री या ड्रामा लिखते थे वो थिएटर में परफॉर्म किया जाता था। रेनेसा के टाइम में ही हमारे यूनिवर्सिटी विट्स आए थे। यूनिवर्सिटी विट्स
a group of scholars of poets थे। 7 पीपल का ग्रुप था और ये जो 7 लोग थे वह एक विद्वानों का एक ग्रुप था 7 लोगों का। तो इसमें कुछ लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, कुछ लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 3 लोग थे। कौन कौन थे? जॉन लिली थे, थॉमस लॉस थे एंड जॉर्ज पीले थे। कैम्ब्रिज से कौन कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे और थॉमस नेस थे। क्वेश्चन बना के पूछता है कि क्रिस्टोफर मार्लो किस यूनिवर्सिटी से थे। 2 ऑप्शन दे दे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कुछ दे देगा। तो हमें जब पता रहेगा तभी तो इसमें सी है, क्रिस्टोफर में सी है तो हम क्या कहेंगे? कैम्ब्रिज में भी सी, क्रिस्टोफर में भी सी। और रॉबर्ट ग्रीन इसमें है तो कुछ हम अपना कोड बना लेंगे जिससे कि हमें याद रहे। ऑक्सफोर्ड ऐसे ही है तो जॉन लिली हो गए, थॉमस लॉज हो गए एंड जॉर्ज पीले हो गए। तो ये 3 लोग ऑक्सफोर्ड के थे। जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो ये जो हमारा यूनिवर्सिटी विट्स था इसके लीडर थे। ये कैम्ब्रिज में पढ़े थे और इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था ड्रामा में। क्रिस्टोफर मार्लो को हम वाइल्ड जीनियस भी कहते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड जीनियस कहते हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे और इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स जो हमारा है, ब्लैंक वर्स का यूज ड्रामा में किए थे। और नोट सबसे ये है कि जो हमारे थॉमस किड थे ये नाइदर कैम्ब्रिज ना ऑक्सफोर्ड, ना ही कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे और ना ही ऑक्सफोर्ड के, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में शामिल किया गया था। तो एक बार और रिवीजन हम कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स जो है ग्रुप ऑफ 7 पीपुल, उसमें से कुछ लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कुछ कैम्ब्रिज से थे। ऑक्सफोर्ड से जॉन लिली थे, थॉमस लॉस थे एंड जॉर्ज पीले थे। तो हम याद कर सकते हैं लिली लॉज पीले ऑक्सफोर्ड से, और क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस ये कैम्ब्रिज थे। शॉर्टकट में कहेंगे मार्लो ग्रीन नेस एक किस यूनिवर्सिटी से थे? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। क्रिस्टोफर मार्लो को क्या कहते हैं? तो वाइल्ड जीनियस भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स के लीडर थे। इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज ड्रामा में किया था। और जो हमारे थॉमस किड थे नहीं तो ऑक्सफोर्ड के थे और न ही कैम्ब्रिज के थे। इस तरह से ये हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं। जो रॉबर्ट ग्रीन थे इन्होंने शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो बोला था, बद्दा कौवा बोला था। तो रॉबर्ट ग्रीन ही कॉल्ड शेक्सपियर अप स्टार्ट क्रो। ये पूछ देता है कोटेशन, ये पूछ देता है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर अप स्टार्ट क्रो, तो रॉबर्ट ग्रीन। या ये भी दे देगा कि शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो किसने कहा था? तो रॉबर्ट ग्रीन। या रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर को क्या बोले थे? तो अप स्टार्ट करो। किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से हमारा जो रेनेसा का फर्स्ट खत्म कर